नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे माता के 7वें स्वरूप यानी कि कालरात्रि की। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन से तंत्र मंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं, बीमारियों को अपने घर से दूर कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, आपको बीमारियां बढ़ती जा रही, तो कैसे आप कालरात्रि के छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन से बीमारियों में राहत पा सकते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा बढ़ गई है, लोग हर जगह आपका विरोध करते हैं, आपको लगता है मेरे ऊपर तंत्र मंत्र बाधा हो गया या किसी भी प्रकार का आपको अनचाहा भय सताता है, तो आप कैसे कालरात्रि का छोटा सा उपाय करके अपने शत्रुओं को भी शांत कर सकते हैं। मैंने शांत करने की बात कही है दोस्तों, ऐसा कोई भी अनर्थ करने की बात नहीं कही है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आपको अपने जीवन में शनि संबंधी बाधा से आप जूझ रहे, शनि नीच के प्रभाव दे रहा है, कुंडली में शनि नीच का होकर बैठा है, या किसी भी प्रकार से आप राहु केतु शनि से भी पीड़ित चल रहे, तो कैसे आप कालरात्रि वाले दिन शनि का अचूक उपाय करके कालरात्रि की कृपा से आप शनि को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है ये सारे उपाय मैं बताऊंगी आपको। कैसे आप इन बीमारियों से दूर हो रह सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले माँ कालरात्रि के स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है। काफी भयंकर रूप है इनका, त्रिनेत्रधारी, इनका रंग काला है, मगर माता कालरात्रि के गले में बिजली की अद्भुत माला है। जो आप नर मुंडों की माला देखते हो उसको बिजली की माला कहा गया है। हाथों में खड़ग और काटा है और इनका वाहन गधा है। अपने भक्तों पर हमेशा दया करती। जितना भयंकर इनका स्वरूप है उतना ही करुणा और दया माँ कालरात्रि के अंदर है। आप जितने इनके स्वरूप को भयंकर रूप से देखते, लेकिन शायद दोस्तों आप नहीं जानते कि माँ कालरात्रि उतनी ही दयापूर्ण है, उतनी ही अपने भक्तों पे करुणा लुटाती है। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधाएं बहुत बढ़ गई, विरोधियों बहुत बढ़ गए, तो आप विरोधियों को शांत कर सकते। कालरात्रि की उपासना करके बीमारियों को काटती है, नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से भय, दुर्घटना तथा रोग का नाश होता है। नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र बाधा जो कालरात्रि की, जिनकी कुलदेवी होती है, कालरात्रि के जो लोग उपासक होते हैं, उन पे किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा कभी भी उनके ऊपर लगती नहीं है। अगर कोई करना भी चाहे तो उन लोगों के ऊपर कभी भी तंत्र मंत्र बाधा नहीं लगती। अगर मैं ज्योतिष के अनुसार बताऊं, इसका कालरात्रि का संबंध किस ग्रह से? ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं शनि का भी अचूक उपाय आपको बताऊंगी। कालरात्रि शनि को नियंत्रित करती है, इनकी पूजा अद्भुत परिणाम देती है, शनि को कंट्रोल कर लेती है। अगर आप जीवन में किसी भी तरीके से शनि संबंधी बाधा से जूझ रहे, तो माँ कालरात्रि के दिन छोटा सा उपाय जो मैं बताऊंगी, आप शनि का करके अपने जीवन में शनि को भी कंट्रोल कर सकते हैं। माँ कालरात्रि व्यक्ति के शरीर में सर्वोच्च चक्र, हमारे जो 7 चक्र होते हैं उसमें से सर्वोच्च चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र को नियंत्रित करती है। चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी किसी का सर्वोच्च चक्र गड़बड़ा जाता है तो वो इंसान अपनी गृहस्थी, सांसारिक मोह माया छोड़ के जंगलों में भटकना चला जाता है, साधु बन जाता है, कहीं बैरागी बन जाता है, किसी मठ का अध्यक्ष बन जाता है। जब उसका ये चक्र गड़बड़ाता है तभी वो इस तरीके की
रूप में चला जाता है। तो ये होता है सर्वत्र चक्र। लेकिन दोस्तों एक बैलेंस होना हर चक्र का हमारे जीवन में जरूरी होता है। जो लोग ज़्यादातर बैरागी बन जाते हैं, साधु मठों से जुड़ जाते हैं, जंगलों में तपस्या करने चले जाते हैं, संसारिक और गृहस्थी मोह से को छोड़ देते हैं, तो उन लोगों का सर्वोच्च चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये उसके कारण होता है। ये व्यक्ति को अत्यधिक सात्विक बनाता है और देवता तक ले जाता है। और जब ये चक्र एक इस आप बहुत ज़्यादा इसमें डूब जाते हो और बहुत ज़्यादा इसमें उतर जाते हैं, तो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर समझने लग जाता है और उसको लगता है मेरे पास कई शक्तियाँ आ गई, क्योंकि वो ईश्वर सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। इस चक्र पर गुरु का ध्यान किया जाता है। अगर जब कोई इंसान सब कुछ छोड़कर बैरागी बन जाता है, किसी मठ का अध्यक्ष बन जाता है, साधु बन जाता है, जंगलों में तपस्या करने चला जाता है, तो जरूर कोई ना कोई गुरु की आराधना में भी लग जाता है। तो जो इस चक्र है उसको गुरु से देखा जाता है, यानी कि गुरु का ध्यान किया जाता है। इस चक्र पर अपने गुरु का ध्यान, आपने जो भी गुरु बनाया है आप उसका ध्यान करने लग जाते हैं। माता को सबसे प्रिय भोग गुड़ का है। अगर आपके जीवन में काफ़ी शत्रु बढ़ गए तो मैं और उपाय बताऊंगी, लेकिन आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि इस दिन आप गुड़ की 60 डलियां लेकर आए। 7 भी ला सकते हैं, 12 भी ला सकते हैं, 9 भी ला सकते हैं। गुड़ की डलियों को आप एक बाउल में रख लीजिए, माता के सामने माता को भोग लगाइए। उसमें से एक डली लेके अपने पूरे परिवार के लोगों को खिला दीजिए, बाकी डली किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपके पीछे पड़ना बंद हो गए। ये तो हुआ शत्रुओं का एक उपाय। पर आपके जीवन में अगर शत्रु और विरोधी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हर जगह आपका विरोध करते हैं, आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी शांत होने का नाम नहीं लेते, मतलब कुल मिला के आप शत्रु पे शत्रु बढ़ते जा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इस दिन 108 बड़ी फूल वाली लौंग लेना चाहिए और एक गुड़ लेना चाहिए। एक गुड़ 1 किलो लेना चाहिए और किसी भी कालका माता के मंदिर में आप जाके ये लौंग की माला कालका देवी को पहना दीजिए और गुड़ का वही कालका माता के समक्ष रखकर घर आइए, तो आपके समस्त शत्रु शांत हो जाएंगे। अब जो लोग NRI हैं वो दोनों तरीके से उपाय को कर सकते हैं। अगर उनको लौंग अवेलेबल हो जाती है, वैसे तो मुझे पता है कि लौंग अवेलेबल हो जाती है, तो आप लौंग वाला उपाय कर सकते हैं। और जो लोग को लौंग अवेलेबल नहीं हो रही है तो वो इस दिन माता को 11 नींबू 21 नींबू 108 नींबू जितना आपका सामर्थ्य हो, लेकिन उसकी गिनती 11 7 21 51 108 ऐसे रखिए। उसकी आप माला बनाइए और किसी भी कालका माता के मंदिर में कालका देवी को जरूर जरूर पहना कर आइए और साथ में 1 किलो गुड़ भी रख कर आइए। आप देखेंगे कि इस महाभोग से और ये माला से आपके समस्त शत्रु ने आपका पीछा छोड़ दिया और वो शांत हो गए और किसी भी प्रकार के आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र वो नहीं कर पाएंगे, या वो कोई भी षड्यंत्र करे तो वो आपके खिलाफ लग नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई माँ कालरात्रि के शत्रुओं संबंधी बाधा जो मैंने बताई। पर आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आपको घेरे हुई है, मान लीजिए आपको कोई ना कोई बीमारी चल रही, पर वो कोई बड़ी बीमारी के रूप में नहीं हुई, कभी आपका हाथ दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी सर दुखता है, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है, पर रिपोर्टों में आपके कोई भी बड़ी बीमारी निकल कर नहीं आ रही, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको इस दिन 18 लौंग लेनी चाहिए, 3 कपूर के टुकड़े लेने चाहिए। इसको हवन सामग्री में मिला के ओम ऐंग ह्रीं क्लीं कालकाय नमः, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः स्वाहा, आप ऐसा बोल के माता के सामने 18 आहुति देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई ना कोई बीमारी चल रही तो आप अपने घर में ही बैठ के, चाहे आपने जोत रखी हो, चाहे आपने नहीं रखी हो, चाहे आपने कुछ भी करा हो, अगर आपके घर में दुर्गा माता की तस्वीर है तो आप उसके सामने छोटे से हवन सामग्री में एक छोटा सा हवन 18 लौंग लीजिए, 3 कपूर के टुकड़े लीजिए और 18 आहुति दीजिए और मंत्र बोलिए ओम ऐंग ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः स्वाहा, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः स्वाहा। सिर्फ 18 आहुति आपको देनी है। आपके जो बीमारियों में किसी भी प्रकार का आपको जो परेशानी जीवन में चल रही थी और रिपोर्टों में कुछ नहीं निकल रहा, तो कहीं ना कहीं आपको माँ कालरात्रि उन बीमारियों में आपको राहत दे देगी। अब मैं बताती हूँ जिनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड संबंधित परेशानी है, उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, उनको 18 लौंग लेनी चाहिए, 3 कपूर लेना चाहिए, अश्वगंधा उसमें मिला लेना चाहिए
और उसकी आपको आहुति देनी। आप अपने घर में उस पहले हवन कुंड में लकड़ी रख लीजिए, हवन सामग्री में 18 लौंग, और आप चाहें तो आपको हवन सामग्री भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 18 लौंग, 3 कपूर पहले जलाइए और उसमें 18 लौंग को डाल दीजिए और अश्वगंधा की आहुति दीजिए। अगर आपके पास हवन सामग्री तो बहुत अच्छा, हवन सामग्री में 18 लौंग, 3 कपूर, अश्वगंधा मार्केट में मिलता है, उसमें मिला लीजिए और उसकी 18 आहुति दीजिए। मंत्र वही रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। इस मंत्र की आप 18 आहुति देंगे तो आप देखेंगे आपके ब्लड प्रेशर जो हमेशा हाई रहता था वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो गया। आप चाहे तो इस उपाय को हर शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। हर शनिवार के दिन आप 18 आहुतियाँ दे सकते हैं, तो इससे आपके ब्लड प्रेशर में भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन सबसे विशेष है माँ कालरात्रि के दिन अगर आप इस उपाय को करते तो आपको ब्लड प्रेशर अगर आपका काफ़ी हाई रहता है या लो रहता है, जैसा भी रहता है, उसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अगर जो लोग डायबिटीज़ से पेशेंट है, जो लोग डायबिटीज़ से काफ़ी जूझ रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हो गई और डायबिटीज़ के कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उन लोगों को 18 लौंग, 3 कपूर और जामुन की गुठली, जी हाँ दोस्तों, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक भंडार पर जामुन की गुठलियाँ मिल जाएगी। लौंग आपको 18 लेनी है फूल वाली, 3 कपूर लेना है, उसमें आपको जामुन की 18 गुठलियाँ मिलानी और हवन सामग्री में इसको मिक्स करिए और वही माता के सामने हवन करिए। बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देवी नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं कालरात्रि देवी नमः स्वाहा। ऐसी आप 18 आहुति देंगे। इन 18 आहुति देने से आपके जीवन में जितनी भी डायबिटीज संबंधी परेशानियां चल रही थी, पूरे वर्ष के लिए माता उस डायबिटीज के आपको खतरे को कम कर देगी। आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में करने की माता पूरी कोशिश कर देती है। अगर आप अपने जीवन में डायबिटीज से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं तो आपको इस उपाय को अपने जीवन में जरूर करके देखना चाहिए और इसके बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप चाहें तो अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो आप इस उपाय को हर शनिवार को अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए। 18 लौंग, 3 कपूर, 18 जामुन की गुठलियाँ हवन सामग्री में मिला के आप हर शनिवार के दिन छोटा सा हवन कर सकते हैं। नहीं तो विशेष लाभ पाना चाहते तो माँ कालरात्रि वाले दिन आप करिए। आप देखिए आपके जीवन से डायबिटीज़ का जो आपको डायबिटीज़ के कारण आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, कम ज़्यादा या दूसरी परेशानियाँ हो रही थी, उन परेशानियों में आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है और अपने हार्ट से लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कोई ना कोई डॉक्टर ने ब्लॉकेज बोल दिया या आपकी सांस बहुत जल्दी फूल जाती, किसी भी कारण अपने आप किसी भी प्रकार के हार्ट संबंधी परेशानी, हृदय संबंधी परेशानी आप अपने जीवन में देख रहे हो, तो आपको 18 लौंग, 3 कपूर और अर्जुन की छाल और 22 अशोक की पत्तियाँ 3 दिन तक रहने दें। यानी कि अपने बिस्तर के नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, 18 लौंग, 3 कपूर, अर्जुन की छाल आपको किसी भी आयुर्वेदिक भंडार पे मिल जाएगी और 22 अशोक की पत्तियां, इनको एक पोटली बनाइए और इनको अपने पिलो के नीचे कालरात्रि वाले दिन से रख लीजिए। नौमी वाले दिन इसको हवन सामग्री में मिला के इसका हवन कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में हार्ट संबंधी परेशानियां कम होगी। अगर आपको उपाय समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बोल देती हूँ, आज जो लोग हार्ट पेशेंट है या जिनको सांस बहुत ज़्यादा फूलती, किसी भी प्रकार की हार्ट संबंधी परेशानी है, वो अपने हार्ट को अच्छा रखना चाहते हैं, हृदय को अच्छा रखना चाहते हैं, तो उन्हें 18 लौंग, 3 कपूर, अर्जुन की छाल और 22 अशोक की पत्तियां यानी कि कालरात्रि वाले दिन, 7वीं रात्रि के दिन लाकर किसी भी कपड़े में बांधकर, छोटे से या कागज में बांध के अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाए। 3 दिन तक सोए। 9वीं वाले दिन आप अपने घर में छोटा सा हवन कुंड में हवन सामग्री में मिला के इसकी 18 आहुतियां दे दें। मंत्र वही रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देवी नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः स्वाहा भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो देवी भी पीछे लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने बीमारी के उपाय बता दिए, ब्लड प्रेशर के उपाय बता दिए, डायबिटीज़ के उपाय बता दिए, हार्ट से संबंधित लोगों के परेशानियां बता दी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, भूत प्रेत बाधा सब चीज़ें माँ कालरात्रि के नाम से, आराधना से, पूजा से ही दूर भाग जाती है। अगर आप मात्र एक दिन नवरात्रि के कालरात्रि की उपासना कालरात्रि वाले दिन कर लेते हैं, यानी कि 7वें दिन कर लेते हैं, तो आप पूरे वर्ष आपके पास किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का भूत प्रेत बाधा आपके पास तक नहीं फटकती। अगर आप नवरात्रि के सिर्फ एक ही दिन माँ कालरात्रि की उपासना कर लेते हैं, उनकी पूजा आराधना कर लेते हैं, तो इसका फर्क आप पूरे वर्ष देख सकते हैं।
दोस्तों अगली जो चीज़ मैं उपाय बताने जा रही हूँ उन लोगों के लिए बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों को अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा शनि संबंधी परेशानी चल रही, शनि नीच का होके चल रहा है, शनि कुंडली में नीच का बैठा है, शनि की 7.5 चल रही, शनि की ढैया चल रही, शनि राहु केतु ग्रह से आप किसी भी तरीके से परेशान हो रहे, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको एक काला कपड़ा लेना चाहिए। काले कपड़े में आपको क्या करना है दोस्तों, 108 फूल वाली बड़ी लौंग रखना है, उसमें आपको थोड़ा सा जौ रखना है और उसमें काले सफ़ेद तिल आपको रखना है। जो लोगों को शनि राहु केतु तीनों की परेशानी चल रही है तो वो इन तीनों चीज़ों को मिक्सचर करेंगे, यानी कि 108 लौंग लेंगे, उसमें थोड़ी सी जौ 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच काले सफ़ेद तिल डालेंगे, इसको काले कपड़े में बांधेंगे, अपने ऊपर से 21 बार केवल एक मंत्र बोलेंगे, वारना नहीं है, घुमाना नहीं है, उतारना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर यानी अपने सामने, आप अपने घर के फैमिली मेंबर के किसी के भी हाथ में दे दीजिए या आप अपने सामने रख के बैठ जाइए, सबसे बेस्ट है। इसको अपने सामने रख के बैठ जाइए और शनि राहु केतु की शांति के लिए आप माँ कालरात्रि का सिर्फ एक ही बार मंत्र बोल लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। बस आप एक ही बार इस मंत्र को बोल लीजिए, इस पोटली को अपने समक्ष सामने रख दीजिए। मैंने वारने का नहीं बोला है, अपने ऊपर से घुमाने का नहीं बोला है, मैंने सिर्फ आपको इतना बोला है कि आप इसको अपने पास रख लीजिए। अगर इसका उपाय को आप ज़्यादा काफ़ी परेशान चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो केवल शनि की पीड़ा आपको राहु केतु की नहीं है, मतलब आप शनि से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे, तो फिर आप केवल 108 लौंग ले, उसमें जौ और काले सफ़ेद तिल मत मिक्स करिए, केवल 108 लौंग लीजिए, काले कपड़े में बांधिए, रात को अपने पिलो के नीचे रखिए, सो जाइए और नौमी तक रोज इस तकिए पे सोइए और नौमी वाले दिन किसी भी शनि मंदिर में जाके आप वहां रख कर आ सकते हैं। अगर आप अपने पिलो के नीचे तो अपने जीवन में सिर्फ शनि की बाधा यानी शनि नीच का होके बैठा है, शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, केवल शनि से संबंधित परेशानी, तो आप इस उपाय को ऐसा भी कर सकते हैं कि काले कपड़े में 108 लौंग लीजिए, इस 108 लौंग को बांधिए और किसी भी शनि मंदिर में माँ कालरात्रि का नाम बोल के वहाँ रख कर आ जाइए। आप देखेंगे कि जब आप वहाँ रख कर आएंगे तो आपकी शनि संबंधी दशा, शनि नीच का बैठा है, शनि नीच के फल दे रहा है, किसी भी प्रकार की शनि संबंधी बाधा है तो वो भी दूर हो जाएगी। और आप चाहें तो इसको 3 दिन तक मतलब 7वें दिन से अपने पिलो के नीचे रखकर नौमी तक रखिए और नौमी वाले दिन भी जाके आप किसी मंदिर में रख आ सकते हैं। पर अगर आप विशेष फल पाना चाहते हैं तो आप माँ कालरात्रि वाले दिन ही यानी कि नौमी के 7वें दिन माँ कालरात्रि वाले दिन 108 लौंग काले कपड़े में बांधिए और किसी भी शनि मंदिर में जाके माँ कालरात्रि का नाम लेकर रख कर आ जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से शनि संबंधी सारी बाधाएं दूर हो गई, शनि की सारी पीड़ाएं दूर हो गई। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि माँ कालरात्रि शनि को कंट्रोल करती है, शनि को नियंत्रित करती है, इसीलिए इस देवी को कहा गया है, इसका जो चक्र कहा गया है वो सर्वोच्च चक्र कहा गया है, यानी कि सात्विक नियंत्रित करना। जो लोग ज़्यादा काली की पूजा करने लग जाते हैं, ज़्यादा काली की उपासना चालू कर देते हैं, वो लोग धीरे धीरे जीवन में एकांत में जाना शुरू हो जाते हैं, उनके रिश्ते उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं उनके जीवन में। क्योंकि जब आप माँ कालरात्रि के उपासक हो जाते तो कालरात्रि तो आप जानते शुंभ निशुंभ को उसने मारा है, वो उसका जैसा स्वरूप है वो वैसी ही स्वरूप में पूजी जाती है। तो आप कालरात्रि की आराधना इतनी ही करिए जितनी उसकी अपने जीवन में आवश्यकता है, वरना ये आपको वैराग्य और एकाकीपन भी दे देता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के 7 चक्र में से सर्वोच्च चक्र कहा गया है। तो इसलिए कहूँगी कि कालरात्रि की पूजा को उतनी ही करिए जितनी हमारे जीवन में आवश्यकता है। अगर आपकी कुल देवी है तो जरूर साल में पूजिए, उनकी जो पूजा आराधना आपके कल्चर में होती है वो जरूर करिए। पर जब माला पकड़ के या ज़्यादा आप कालरात्रि की पूजा करेंगे तो ये आपको रिश्तों से भी एकांत कर देती है, कहीं ना कहीं आपको एकांत की तरफ ले जाती है, बैराग की तरफ ले जाती है, सात्विक की तरफ ले जाती है। तो कहीं ना कहीं आप कालरात्रि की पूजा करते तो इस विशेष बात का भी ध्यान रखें कि हर चीज़ का जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सप्ताह में एक बार कालरात्रि के दर्शन किया करिए। ये मेरी पर्सनल राय, माँ कालरात्रि का करुणा का स्वरूप है, दया का स्वरूप है, अपने भक्तों पर दया करती, पर नित्य आराधना करने से, नित्य करने से भी जीवन में एकांत को भी बढ़ा देती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, रोज दर्शन करिए कालरात्रि के, उससे कोई नुकसान नहीं।
पर रोज काल रात्रि का हवन या पूजन ज़्यादा मत करिए, नहीं तो ये वैराग्य की तरफ आपको लेकर जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो शनि के उपाय बताए, जो राहु केतु के उपाय बताए, बीमारियों के उपाय बताए, आपको जीवन में जरूर लगेंगे और जरूर आपको इन बीमारियों से निकाल पाएंगे, अनचाहे भय से निकाल पाएंगे, शनि राहु केतु बाधा से भी आपको दूर कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट संबंधी बीमारियाँ, शनि संबंधी पीड़ा, राहु केतु के कारण उनके जीवन में जो परेशानियां हो रही है उन परेशानियों से वो निकल पाए। अगर जो उनके भी जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए तो वो भी इन शत्रु बाधाओं से निकल पाए। जितने मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हैं या जितने एनआरआई व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है, नींबू, लौंग या इस टाइप से, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में या फिर आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसका ऑप्शन कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।